नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये गलती। जय माता दी फ्रेंड्स। साल भर में कुल 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सभी नवरात्रि का अपना अलग-अलग महत्व है। वहीं शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन महीने में मनाया जाता है। इस पर्व में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है और पूरे देश में धूमधाम से शारदीय नवरात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि आते ही श्रद्धालु देवी दुर्गा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करने से माता रानी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व है। अक्सर लोग इसकी तैयारी महीने भर पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है, साथ ही हमारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करता है। साल की दूसरी नवरात्रि, जैसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जल्द ही शुरू होने वाली है। यह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस बार रविवार 15 अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत होगी। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। माँ अम्बे की पूजा अर्चना के लिए यह त्यौहार समर्पित है। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी भी गलती कर देते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। इस साल में नवरात्रि एक चैत्र माह में और दूसरा अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि का पर्व है। शारदीय नवरात्रि नाम से जिसे जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक खास बात यह भी है कि इस बार माँ दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिषाचार्य मिश्रा जी बताते हैं, उनके अनुसार यह कब से शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को 11:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर 15 अक्टूबर 2023 रविवार को शुरू होगा। इस खास दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का योग बन रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि 2023 घट स्थापना का समय शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि में शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का मुहूर्त तय किया गया जाता है। चित्रा नक्षत्र में ही घट स्थापना का समय निश्चित किया जाता है। ऐसे में इस दिन 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर की शाम 6:13 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से 11:50 के बीच में रहेगा, इसलिए घट स्थापना पूजा की अवधि भी इसी बीच की जाएगी। अखंड ज्योति, अगर नवरात्रि के दिन आप कलश या स्थापना कर रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर कहीं ना जाएं। इसके साथ ही माता की चौकी के पास घर का कोई सदस्य होना चाहिए। नवरात्रि में ना तो बाल कटवाएं ना ही दाढ़ी। नवरात्रि के 9 दिन जो व्रत रख रहे हैं उन्हें बाल या दाढ़ी मूंछें नहीं कटवानी चाहिए। इस समय में बच्चों के मुंडन आदि भी नहीं कराने चाहिए, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज को खाने से भी परहेज करना चाहिए। नवरात्रि में प्याज और लहसुन भूल कर भी न खाएं। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए 9 दिनों तक इन 2 चीज़ों से आपको खाने में परहेज करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार भी ना लें। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूल कर भी प्याज और लहसुन का उपयोग अपने घर में ना करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। नवरात्रि में काले कपड़े भी पहनने से बचें। नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है।
इसलिए इस समय में सिलाई और कढ़ाई जैसे काम नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस, मछली, शराब, धूम्रपान आदि नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत ही खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज करें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त ना दें। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना सात्विकता का पालन करें। यदि परिवार का कोई भी सदस्य व्रत नहीं भी रखता है तो भी उसे नवरात्रि में ऐसा करना अशुभ साबित हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें चमड़े की बेल्ट, जूते, चप्पल और बैग जैसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो चमड़े की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर ना जाएं। अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि में व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी इन सब का सेवन कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा ना करें। नवरात्रि के दौरान